हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी ग्रेट वेलकम टू द क्लास ऑफ 3 डायमेंशंस। ये लेक्चर क्लास 12th की है, क्लास 12 चैप्टर 11 3 डायमेंशंस। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की ये तीसरी लेक्चर है। इसे मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम बोर्ड्स का नाम दिया है। इससे पहले मैं 2 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं प्रीवियस ईयर बोर्ड्स के। बहुत ही अच्छे लेक्चर्स हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हें आप जरूर से देखना। 3 लेक्चर की आधे घंटे की 2 वीडियोस हैं। इनमें आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। 3 डायमेंशनल इमेज है और एनिमेशन के द्वारा मैंने ये दोनों लेक्चर्स को बहुत अच्छे से समझाया। आज की ये लेक्चर भी आपको बहुत कुछ सिखा के जाने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी ऑफ 2 गिवन लाइंस। अगर 2 लाइन एक प्लेन में है तो इसके लिए क्या कंडीशन है, हाउ वी कैन जस्टिफाई दैट द 2 गिवन लाइंस आर इन द सेम प्लेन। मोरओवर, हमें उस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करनी है, यह भी आज की इस क्लास में देखने वाले हैं। आप इन लेक्चरों में आप प्रीवियस ईयर के बोर्ड्स के क्वेश्चंस देखते हैं, जैसा कि मैं बता चुका हूं। ठीक है, आपको यहां आई बटन से या डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या एंड स्क्रीन से इन लेक्चर्स की आपको लिंक मिल जाएगी। आप इन्हें जरूर से फॉलो करना। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आप इस लेक्चर को लाइक करेंगे और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए सीखते हैं आज का ये कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हम लोग 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। 2 वेक्टर अगर आपको दिए हुए हैं, इफ यू हैव 2 वेक्टर्स, सपोज 2 वेक्टर है आपके पास, 2 वेक्टर का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करें। सपोज इसे हम b1 वेक्टर कहते हैं मान लीजिए, और इसे b2 वेक्टर कहते हैं। कॉल दिस वन एज ए वेक्टर एंड कॉल दिस वन एज ए बी वेक्टर। सपोज कीजिए 2 वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको क्या बताता है, यानी क्रॉस प्रोडक्ट क्या बताता है, सॉरी, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी इज अ वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर देता है, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B। A और B जिस प्लेन में है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। सपोज कीजिए मैं आपको ये बता दूं कि मान लीजिए 2 वेक्टर्स, ठीक है ना, ये मैंने एक बुक दिखा रहा हूं आपको। मान लीजिए 2 वेक्टर है हमारे पास, ठीक है। तो इस 2 वेक्टर में आप इस प्लेन में 2 वेक्टर एज्यूम करें, ठीक है। 2 वेक्टर ऐसे, अगर दोनों वेक्टर इस प्लेन में है तो इस प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा, यानी इस डायरेक्शन में, A cross B is a vector which is perpendicular to the plane of A and B। A और B जिस प्लेन में होंगे उस पर एक नॉर्मल वेक्टर होगा A क्रॉस B का डायरेक्शन, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे दिखाता हूं, सपोज कीजिए ये वेक्टर होगा A क्रॉस B, ये A क्रॉस बी वेक्टर होगा जो कि आप दोनों पर परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। वो इस वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर है और इस वेक्टर, दोनों वेक्टर पर परपेंडिकुलर, ये हम जानते हैं पहले से ही। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हुए मान लीजिए कि 2 लाइंस हैं। सपोज कीजिए 2 लाइंस आपको दे रखे हैं वेक्टर फॉर्म में, r इज इक्वल्स टू a1 प्लस लैम्डा b1 a2 प्लस म्यू b2। हम जैसा कि जानते हैं b1 और b2 से डायरेक्शन मिलती है लाइन को, है ना, यानी डायरेक्शन वेक्टर चाहेंगे तो b1 और b2 इज द डायरेक्शन वेक्टर। अगर हम एक प्लेन के बारे में देखें, सपोज कीजिए एक प्लेन है और हमने कहा कि ये 2 वेक्टर है मेरे पास, ठीक है ना। ये 2 वेक्टर हैं, b1 ऐसा कोई वेक्टर है और b2 कोई ऐसा वेक्टर है, सपोज करो, ठीक है। b1 और b2 वेक्टर को हमने देखा, और अगर मैं ये कहूं कि इस पर ये A1 कोई पॉइंट है, यानी A कोई पॉइंट है और ये B कोई पॉइंट है, यहां A1 वेक्टर है और यहां A2 वेक्टर है, A2 पॉइंट है। जैसा कि आप जानते हैं A1 और A2 गिवन लाइन पे एक फिक्स पॉइंट होता है। मैंने कहा 2 वेक्टर इक्वेशन हमने ले लिया,
A1 और A2 उसके ऊपर के गिवन पॉइंट्स हैं और B1 और B2 इसके डायरेक्शन है, ठीक है ना। ये B1 वेक्टर की डायरेक्शन है और ये B2 वेक्टर की डायरेक्शन है। इफ B1 क्रॉस B2 अगर देखते हैं तो हमें क्या मिलता है। सपोज करें हम B1 क्रॉस B2 के बारे में डिस्कस करें। B1 क्रॉस B2, B1 वेक्टर इसी प्लेन में है और B2 वेक्टर भी इसी प्लेन में है, एग्री। B1 और B2 अगर इसी प्लेन में है तो B1 क्रॉस B2 क्या देगा? इट इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू the plane of lines, plane of given lines। B1 और B2 जिस प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है ना, यानी ये दोनों लाइन जिस प्लेन में लाई करते हैं, B1 क्रॉस B2 उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है, एग्री। आप एक वेक्टर देखें AB वेक्टर, सपोज कीजिए AB वेक्टर पे डिस्कस करना चाहते हैं। AB वेक्टर क्या होगा? इन दोनों को ज्वाइन करने वाली वेक्टर AB वेक्टर। अगर दो वेक्टर इसी तरह से इसी प्लेन में है, ठीक है, तो A और B को जो ज्वाइन करने वाली वेक्टर है वो भी तो उसी प्लेन में होगी। इज इट क्लियर? AB वेक्टर जो होगा यानी A और B को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो भी उसी प्लेन में लाई करेगी। तो AB वेक्टर हम कैसे निकालते हैं? AB वेक्टर को पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, ऐसे हमने निकालना सीखा है। A का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर, तो B का पोजीशन वेक्टर A2 है और A का पोजीशन वेक्टर A1 है, एग्री। तो हम क्या देखते हैं? हमने देखा AB वेक्टर A2 माइनस A1 है। अब एक चीज आपको नोटिस करनी है कि B1 क्रॉस B2 जो है वो प्लेन पे परपेंडिकुलर है, प्लेन पे परपेंडिकुलर बाहर की ओर आ रहा है, एग्री। B1 क्रॉस B2 प्लेन पर परपेंडिकुलर है, जबकि A2 माइनस A1 उसी प्लेन में लाई करती है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब therefore since AB lie in plane इंप्लाई करता है A2 माइनस A1 lie in plane। We can say, हम क्या कह सकते हैं, ठीक है, A2 माइनस A1 इज परपेंडिकुलर टू B1 क्रॉस B2, या इसके रिवर्स में अगर मैं कहूं, therefore we can say B1 क्रॉस B2, चूंकि ये तो प्लेन पर नॉर्मल है, प्लेन पर परपेंडिकुलर बाहर की ओर आ रहा है या अंदर की ओर जा रहा है, ठीक है ना, प्लेन पे परपेंडिकुलर है, जबकि AB वेक्टर प्लेन पे लाई करती है। तो AB प्लेन पे लाई करती है तो इसको हम कहेंगे A2 माइनस A1 पर ये परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, एज वी नो, दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वी कैन से दैट अगर दो वेक्टर एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 जो होगा वो 0 होगा। ये आपको समझना है। दैट वी नो, दो वेक्टर जब कभी भी एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है, उनका स्केलर प्रोडक्ट विल बी 0। तो A2 माइनस A1 ये हमारी कंडीशन है। किसी भी दो लाइन को कोप्लैनरिटी, अगर दो लाइन गिवन है आपको इस फॉर्म में और आपको कंडीशन ऑफ कोप्लैनरिटी चेक करनी है तो आप ऐसे करेंगे। अब इन्हीं बातों को अगर हम ये कहना चाहते हैं, सपोज कीजिए अगर हमने कहा कि A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 इक्वल्स टू 0, ये हमारी कंडीशन है, ठीक है। नाउ वी विश टू फाइंड, अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा वेक्टर इमेजिन करें, ठीक है, हम वेक्टर इक्वेशन ऑफ इस प्लेन को चाहते हैं। नाउ वी विश टू फाइंड ये तो कंडीशन हमने देखी। अब हम चाहते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन्स दीज टू गिवन लाइन्स। क्या मतलब है? इक्वेशन ऑफ लाइन विच कंटेन दीज गिवन लाइन्स। अगर हम इनके बारे में डिस्कस करें, अब हम प्लेन की इक्वेशन चाहते हैं जिसके ऊपर ये दोनों लाइनें हैं, क्लियर है।
तो हम जब भी इक्वेशन जनरेट करते हैं वी मस्ट हैव ए जनरल वेक्टर, ठीक है। ये सारे एक स्केलर हैं, क्वांटिटीज हैं, फिक्स्ड वैल्यूज हैं। अब हम एक वेक्टर, एक इक्वेशन चाहते हैं, तो या तो एक्स वाई जेड चाहिए हमें या तो आर वेक्टर चाहिए। तो एक काम करेंगे, अब हमने ए बी वेक्टर को ए बी वेक्टर ना लेते हुए हम हम इस वेक्टर को डिलीट कर देते हैं और एक कोई पॉइंट जनरल वेक्टर, जनरल पॉइंट ले लेंगे, आर पॉइंट मान लीजिए, सपोज कीजिए आर पॉइंट है हमारे पास। सपोज वी हैव एनी आर कोऑर्डिनेट हियर, एनीवेयर वी कैन एज्यूम, ठीक है। तो अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, सपोज कीजिए इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो ये जो वेक्टर होगा, ठीक है, ये आप जानते हो दिस वन इज ए वन वेक्टर, ठीक है ना, ये ए वन वेक्टर है, ए वन पॉइंट है। तो आर माइनस ए क्या देगा, ठीक है ना, आर माइनस ए उस प्लेन के ऊपर का एक वेक्टर है, जनरल वेक्टर। क्या है देखिए, आर तो मूविंग पॉइंट होगी इस प्लेन के ऊपर, कहीं भी मूव कर सकती है। ये बी पॉइंट तो फिक्स पॉइंट है लाइन के ऊपर, बट हम आर कोऑर्डिनेट से कर उसको रिप्लेस करते हैं। सपोज वी आर टेकिंग आर एज ए जनरल पॉइंट, तो आर माइनस ए वन क्या हो जाएगा, एक ऐसा वेक्टर होगा जो उस प्लेन पे कहीं भी हो सकता है। क्लियर है। तो आर माइनस ए, वी नो आर माइनस ए वन इज अ जनरल vector on plane, therefore equation of plane कैसे निकालेंगे हम, ठीक है, r माइनस का a1, ठीक है, r माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 इक्वल्स टू 0। r माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अगर हम करते हैं तो हमें प्लेन की इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था कॉन्सेप्ट वेक्टर फॉर्म में। लेकिन आप सबको, जैसा कि मैं अक्सर बताया करता हूं, आप कार्टेशियन में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं। अगर आप वेक्टर में कंफर्टेबल हैं तो यू कैन स्विफ्टली गो ऑन, आप जा सकते हैं इस तरीके से। मैं इन्हीं को कार्टेशियन में चेंज कर देता हूँ। कार्टेशियन में सपोज करो लाइन्स जो हैं हमारे पास ऐसी हैं, x माइनस एक्स वन बाई L1, N1, ठीक है, x माइनस एक्स टू, ठीक है, ये dr है लाइन के, या dc भी समझ सकते हैं। बेटर हम dr मान के चलें। ये गिवन पॉइंट्स x1 y1 z1 x2 y2 z2 अगर कार्टेशियन फॉर्म में दे रखा हो या अगर गिवन लाइंस को अपने कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर रखा है तो कंडीशन क्या होगी, कंडीशन ऑफ कोप्लैनरिटी, ठीक है। आप इसी कंडीशन को जब इस फॉर्मेट से लिखेंगे, यानी इनसे आप इसी चीज को आप डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस करते हैं, a2 माइनस a1 यानी कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, ठीक है। आप ऐसा देख सकते हैं, ये x1 y1 z1 से बनता है, सॉरी x2 y2 z2 से बनेगा, ये x1 y1 z1 से बनता है। तो इससे जो पहली रो जनरेट हो जाएगी डिटरमिनेंट की। आप जानते हैं वेक्टर की जो ट्रिपल प्रोडक्ट होती है, स्केलर प्रोडक्ट होता है, उसको हम डिटरमिनेंट से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये पहली रो हो गई, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो बनती है। यानी ये पूरा प्रोडक्ट, दिस प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट टू द सॉल्विंग ऑफ दिस डिटरमिनेंट, ठीक है। आप इस तरह की वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, आप इसको इस तरह के डिटरमिनेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। तो b1 और b2 कहां से मिलेंगे, b1 वेक्टर ये हो गया, b2 वेक्टर ये हो गया। तो आप इसमें कहा L1 M1 N1 और L2 M2 N2 इक्वल्स टू 0। ये आपके लिए कार्टेशियन में कंडीशन है, ठीक है। द सेम कंडीशन व्हाट वी हैव इन द वेक्टर फॉर्म वी कैन सी इन द कार्टेशियन ऑफ एज वेल। अब इसी तरह से इक्वेशन ऑफ प्लेन आप देख लें बच्चों, ठीक है। इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए आप x2 y2 z2 से, यानी आप इक्वेशन ऑफ प्लेन के लिए ये वाली चीज को आप नोटिस करेंगे, r तो होती है x y z में ना, x y z से होती है, तो x माइनस x1 ये चीज है। अगर कार्टेशियन फॉर्म में आप इक्वेशन फाइंड करना चाहते हैं
जो कि ज़्यादा कंफर्टेबल मैं समझता हूँ। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को जो सजेस्ट करता हूँ कि वो कार्टेशियन से जाएं। अगर आप डेरिवेशन वाइज जाना चाहते हैं, डेरिवेशन के थ्रू समझना चाहते हैं, तो इट्स बेटर टू यू कैन गो थ्रू द डेरिवेशन, बट क्वेश्चंस करने के लिए कार्टेशियन ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, क्योंकि आप कार्टेशियन प्लेन को समझते हैं। 11th क्लास में आपने प्लेन लाइन पूरी कार्टेशियन में पढ़ी है, तो इट इज़ मोर ओवर कंफर्टेबल। तो ये थे कॉन्सेप्ट जिसको हम अब आज की क्लास में अप्लाई करने वाले हैं। आइए सबसे पहले दो क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन लिया मैंने, एग्जाम्पल 29 है, एनसीईआरटी का, क्लियर है। कहता है शो दैट दीज लाइंस आर कोप्लानर। ये दोनों लाइन कोप्लानर है, इसे आपको प्रूफ करना है। तो चले लेट्स गो, किया जाए बच्चों इसको। तो इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। x माइनस ए माइनस का डी, y माइनस ए, जेड माइनस ए प्लस डी। ठीक है, हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं अल्फा माइनस डेल्टा अल्फा और अल्फा प्लस डेल्टा, लाइक दिस। इसी तरह इस इक्वेशन को भी हम फॉर्म कर लेंगे, x माइनस बी माइनस का सी, y माइनस बी, वेल बीटा माइनस गामा, बीटा। नाउ द थिंग्स आर वेरी वेरी क्लियर। ठीक है, अब जो चीजें हैं वो क्लियर हो गई हैं। कैसे, मैं आपको बताऊं कि हमारे पास वी हैव टू काइंड ऑफ थिंग्स। अब हमारे पास जो है ये A1 सॉरी, ये X1 Y1 और ये Z1 है। ठीक है, X2 Y2 Z2, एग्री। X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2, एज यू कैन सी। अब देखें, ये X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2, और जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज दे रखे हैं वो मेरे डायरेक्शन रेशियो होते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो मींस ये वाले जो हैं वो आपके L1, M1 और N1 है, और ये L2, M2, N2 है। ये हमारी कंडीशंस दे रखी है। तो किया जाए इस कंडीशन को। अब हम लोग कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी, कंडीशन ऑफ कोप्लानर, कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी क्या है भाई, x2 माइनस x1 हम ये चेक करेंगे अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आता है। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने पर अगर 0 आता है तब हम कहेंगे कि हाँ ये इक्वेशन, ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक ही प्लेन पे हैं। दोनों लाइन प्लेन एक ही प्लेन पे होने का मतलब इस तरह से, दो पेन जैसे कि समझिए आप इस बोर्ड पे आप लगा के देख सकते हैं, या आपने टेबल पे दो पेन रख रहे हैं तो उसका मतलब दोनों पेन जो हैं एक प्लेन में है। क्लियर। तो आप x2 माइनस x1 यानी कि b माइनस का c माइनस a प्लस d, हमने पहली लाइन कर ली, इससे इसको लेस कर दिया। क्लियर है, इससे इसको लेस करेंगे यानी b माइनस a, b माइनस a। क्लियर, और इससे इसको लेस कर देंगे b प्लस c माइनस का a माइनस d। एग्री, ये लिख लिया मैंने। हमने x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1x कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास अल्फा माइनस डेल्टा, अल्फा, अल्फा प्लस डेल्टा, सिमिलरली बीटा माइनस गामा, बीटा और बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। चलिए देखते हैं, अगर हम इसे गौर करें, b प्लस सी माइनस ए माइनस डी, अल्फा प्लस डेल्टा, बीटा, ठीक है। तो अगर हम इसे इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है, अगर इफ वी ऐड दिस वन,
क्या है, कॉलम 1 बिकम कॉलम 1 प्लस कॉलम 3। अगर इसमें ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठीक है, ये 2b मिलेगा, इधर cc कैंसल है और dd कैंसल है, -2a है ना। ये दोनों टर्म देख रहे हैं, ये कैंसिलेशन के बाद 2b - 2a बचा। इस तरह गामा गामा ऐड हो जाएगा, ये 2 अल्फा बचा और ये गामा गामा कैंसिल हो जाएगी और ये 2 बीटा बचेगी, ठीक है ना। इस ऑपरेशन को मैंने किया है, आप देख पाएंगे ये चीज सॉल्व हो गई है। अगर इसमें से 2 मैं कॉमन लेता हूं, 2 में कॉमन लेता हूं तो b - a अल्फा एंड बीटा, b - a अल्फा एंड बीटा यू पीपल कैन फाइंड। यहां देखें C1 और C2 जो हैं वो सेम हो गए, C1 और C2 सेम हो गए, इसलिए डिटर्मिनेंट जो होता है जब भी दो रो या दो कॉलम सेम हो तो डिटर्मिनेंट 0 आती है। तो हियर वी हैव 0 = 0। अगर 0 आ गया तो हम कह सकते हैं हेंस लाइन्स आर कोप्लानर। ये दोनों लाइंस जो हैं वो कोप्लानर हो गई। क्लियर? इस तरह से मैंने एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन सॉल्व करवाया आपको। एग्जाम्पल नंबर 29 है। इसके जो भी स्केलर वैल्यूज आप देख रहे होंगे, यानी x1 y1 l1 m1, ये सारे अल्फाबेट्स में हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप 3 नंबर या 2 नंबर के लिए ऐसे क्वेश्चन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं बोर्ड में। आइए मैं अब एक क्वेश्चन वो कराता हूं जो 2011 में पूछी गई है, हमारे थीम पर बेस्ड है आज के, कोप्लानरिटी पर। अब क्वेश्चन को देखें, अब हमें केवल क्वेश्चन सॉल्व करना है। शो दैट दीज लाइन्स आर कोप्लेनर एंड ऑल्सो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द लाइन्स। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले कहता है कोप्लेनर प्रूफ करो, ठीक है, और उसके बाद प्लेन की इक्वेशन फाइंड करो। क्लियर है? बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसमें एक और पॉइंट ऐड की गई है, शो दैट दिस लाइन शो दैट दिस लाइन इज लाई ऑन द प्लेन। ये पॉइंट छूटा हुआ है इसमें, ये लाइन उसी प्लेन पे लाई करता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास एक प्लेन आ रखी है, ठीक है, तो एक लाइन ऐसी जो उस प्लेन पे लाई करती है वो दिखाना है आपको। ये तीसरी लाइन की इक्वेशन गिवन है आपको, दैट यू हैव टू शो। तो चलिए किया जाए। दीज आर द गिवन लाइंस। मैंने कहा मैं वेक्टर कार्टेशियन को ज्यादा प्रीफर करता हूं, तो मैं इसको इन गिवन इक्वेशंस को कार्टेशियन फॉर्म में लिख लूंगा। कार्टेशियन फॉर्म ऑफ गिवन लाइंस, ठीक है। x माइनस का 2, y माइनस का 1, z प्लस 3, 1 2 5। ये पहली इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। ये तीसरी इक्वेशन को भी लिखना चाहेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं ये मेरे x1 y1 z1 होते हैं, ठीक है, मैं उसी को फॉलो कर रहा हूं, और ये मेरे LMN होते हैं, ठीक है। ये फ्रैक्शन में आएंगे 3 माइनस का 2 एंड 5। इट इज दैट। हमें ये शो करना है, पहले तो हमें इन दोनों को कोप्लानर प्रूफ करना है। सबसे पहले तो गिवन 2 इक्वेशन, ठीक है। कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी, कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी में हमने फिर से लिखना है उस बात को। ये कंडीशन ऑफ कोप्लानरिटी है। ये ऊपर वाले कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और नीचे वाले LMN होते हैं, ठीक है ना। तो हम किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसको 3 माइनस का 2, 3 माइनस 2। एक बार आपको बता दूं, अगर कोई हम समझ ना पा रहे हो, x1 y1 z1 ये होते हैं, x2 y2 z2 ये होते हैं, है ना। ये L1 M1 N1 और इस तरह से L2 M2 N2।
हमें अलग से लिख के दिखाने की जरूरत नहीं है ना। 3 माइनस 2 और ये आ गया 3 माइनस का 1, ये आ गया 2 माइनस ऑफ माइनस 3, ठीक है, क्योंकि z प्लस 3 है। वेल हियर देखें हम अब L1 M1 N1 में लिख लेते हैं 1 2 5 लिख लिया मैंने, और ये 3 माइनस का 2 एंड 5 इक्वल्स टू 0। आइए इसको सॉल्व कर लें हम। 1 एंड 2, दिस वन एज ए 5, 1 2 5। As we can see R1 is equals to R2। देखिए पहली रो दोनों सेम है तो इंप्लाई करता है डिटर्मिनेंट जो होगा वो 0 होगा, तो 0 इक्वल्स टू 0। हेंस लाइन्स आर कोप्लानर, लाइन्स कोप्लानर हो गए। ये दोनों गिवन लाइन्स जो हैं वो कोप्लानर है। नाउ वी विश टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। इक्वेशन ऑफ प्लेन चाहिए हमें, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन तो हमने कहा है x माइनस x1 और z माइनस z1 होता है, ठीक है। आप देखें इसमें है ना, Z1 और L1 M1 N1 L2 M2 N2 इक्वल्स टू 0, दैट वी हैव टू शो। अब हम इसी फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो x माइनस x1, ठीक है, ये x माइनस 2 और y माइनस 1 और z प्लस 3। आप सीधे कह सकते हैं कि आपने ऊपर वाली फ्रैक्शंस को ले लिया, वैल्यू लिख लिया, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। आप चाहें तो x माइनस x2 आप इस वैल्यूज को भी ले सकते हैं। आप किसी एक वैल्यू को यानी x2 y2 z2 या x1 y1 z1 आपको लेना है जब आपको इक्वेशन जनरेट करनी है। x y z जनरल पॉइंट होते हैं, प्लेन के लिए जनरल पॉइंट तो चाहिए हमें, क्लियर, ये आ गया। अब हम 1 2 5 और 3 माइनस 2 5 इक्वल्स टू 0, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, वी विल गेट द प्लेन। चलिए सॉल्व करें। एक्सपैंडिंग R1 के अलोंग एक्सपैंड कर रहे हैं, x माइनस 2 10 प्लस 10, ठीक है, बीच में को फैक्टर का माइनस आएगा, यहाँ एक माइनस हम देते हैं डिटर्मिनेंट की। A12 को जब सॉल्व करते हैं, इट इज A12 जब लेंगे तो ऑड टर्म है इसलिए माइनस आएगा यहाँ 5 एंड माइनस का 15 प्लस z प्लस 3 लिया हमने, माइनस का 2 एंड माइनस का 6 इक्वल्स टू 0, माइनस का 2 माइनस का 6। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे, 20 हो गया तो 20x माइनस का 40 माइनस का 10 प्लस का माइनस का 10 है 10y एंड माइनस 10 माइनस 8z है ना, माइनस 8z माइनस का 24 इक्वल्स टू 0, माइनस का 8z माइनस का 24 इक्वल्स टू 0। तो अब 20x 10y माइनस 8z 50 माइनस 74 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन व्हाट वी हैव। ये इक्वेशन प्लेन की आ गई जो प्लेन इन दोनों लाइनों को कंटेन करता है। That's the wonder thing we have done। चलिए एक थोड़ी सी पार्ट और बचती है, इसको पूरा करें। इक्वेशन ऑफ प्लेन हमने क्या देखा, 20x 10y प्लस 10y माइनस 8z माइनस 74 इक्वल्स टू 0 है ना। और तीसरी लाइन ये हमारे पास, ठीक है, तीसरी लाइन ये है, now we have to show line 3 lie on the plane।
ये लाइन इस प्लेन में लाई करती है वो आपको शो करना है, ठीक है ना। तो इस प्लेन में शो करती है, इसके लिए क्या है देखिए आपको बता दिया, ठीक है। अगर एक प्लेन है आपके पास और एक लाइन उस पर लाई करती है, लाइन के ऊपर एक गिवन पॉइंट होता है हमेशा, ठीक है ना, यानी ये गिवन पॉइंट है। अगर ये लाइन इस प्लेन पे, दो कंडीशन हमेशा मान के चलें, आप इस कॉन्सेप्ट को सीख लें, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट अभी आपको मैं बताने वाला हूं। एक लाइन जब कभी भी एक प्लेन पे लाई करती है, ठीक है, एक लाइन एक प्लेन पे लाई करती हो, तो लाइन के ऊपर के जो पॉइंट हैं, ठीक है ना, जो गिवन पॉइंट होता है वो उस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा। जब पूरी लाइन उस प्लेन पे है, जब वो पूरी लाइन उस प्लेन पे है तो वो पॉइंट भी उसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। यानी पॉइंट जो है हमारी क्या है, 2 5 और माइनस 2 5 2 है। ये 2 5 2 इज द पॉइंट, और जबकि एलिमेंट क्या है, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो मेरे 3 -2 एंड 5 है। एग्री? तो आइए सिंस लाइन 3, आप इस बात को लिखें, लाइन 3 लाई ऑन प्लेन, देयरफॉर है ना, 2 5 2 मस्ट सेटिस्फाई द प्लेन, है ना, उस प्लेन को जरूर सेटिस्फाई करेगा 2 5 2। चलिए तो चेक करें एक बार, 20 × 2 देखिए इधर भी 0, दोनों तरफ 0, 90 90 आ गए, कैंसिल हो गया। ट्रू, एक पार्ट हो गया हमारा, ठीक है ना, वी हैव कवर्ड वन पार्ट 1। यानी गिवन पॉइंट, लाइन के ऊपर का जो गिवन पॉइंट होता है वो प्लेन को सेटिस्फाई कर गया। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर ये लाइन इसी प्लेन में है, ठीक है ना, अगर ये लाइन इसी प्लेन में है तो लाइन की एलिमेंट ये हैं जो उस प्लेन के साथ चलती हैं। ये प्लेन है हमारी और प्लेन के ऊपर लाइन ऐसे लाई करती है, तो लाइन की जो एलिमेंट है वो लाइन के अलोंग चल रही है, यानी एक तरह से प्लेन के अलोंग। लेकिन प्लेन की जो इक्वेशन है, प्लेन का जो नॉर्मल है, ठीक है, वो प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है, यानी प्लेन पे परपेंडिकुलर होता है। जो नॉर्मल के dr है, नॉर्मल के dr और लाइन के dr दोनों एक दूसरे पर, यानी दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। मैं कहूं यदि प्लेन का जो नॉर्मल है, ठीक है ना, प्लेन का जो नॉर्मल है उसके dr कौन कौन से हैं प्लेन के, ये 20 है ना, 10 और -8, ये इसके dr है, dr ऑफ नॉर्मल। तो आप ये कहेंगे उस बात को, ठीक है ना, उस बात को आप बताइए, सिंस लाइन लाई ऑन प्लेन, therefore normal to plane perpendicular to the line, लाइन प्लेन में है और प्लेन का जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर होता है प्लेन पे, इसलिए ये जो परपेंडिकुलर है वो लाइन पे भी परपेंडिकुलर होगी। अगर परपेंडिकुलर होगी तो आप कह सकते हो therefore a1 a2 b1 b2 c1 c2 विल बी 0। ये हम सेकेंड पार्ट को कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकेंड कंडीशन है, ठीक है। तो सेकेंड कंडीशन में आपको ये वाली चीज देखनी है, ठीक है ना। हियर तो आपने एलिमेंट कह दिया, ये मेरे एक a1 b1 c1 है और दूसरे मेरे a2 b2 c2 ये है। हम इसका प्रोडक्ट कर लेंगे, 20 × 3 प्लस 10 × -2 प्लस -8 × 5। देखें इसमें क्या मिलता है हमें, ये 60 और -20 एंड -40। देखिए 0 = 0, ये ट्रू आ गया। दोनों कंडीशन वेरीफाई हो गई। जो लाइन किसी प्लेन में होने पर जो दो कंडीशन होनी चाहिए मैंने आपको समझाया, ठीक है, पॉइंट उस प्लेन को सेटिस्फाई करेगा और प्लेन का नॉर्मल जो है लाइन पे परपेंडिकुलर होगी। ये दोनों कंडीशन हमने चेक कर लिया। हेंस वी कैन से द लाइन लाई ऑन द प्लेन। जो लाइन है वो डिराइव्ड प्लेन पर है, मैंने लिखा डिराइव्ड प्लेन पे।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपको मैंने सिखाया। आप उम्मीद करता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी, किस तरीके से हम पहले चेक करते हैं कि दोनों लाइन जो है उसी एक ही प्लेन में है। ठीक है, वेक्टर या कार्टेशियन ये डिपेंड करता है आप पर, आप कोई भी मेथड अप्लाई कर सकते हैं। फिर हमने बताया आपको कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, यानी वो दोनों लाइन उसी प्लेन में हैं, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। और फिर तीसरी कंडीशन हमने ये भी देखा कि एक गिवन लाइन हो तो वो किसी प्लेन में कैसे हम चेक करते हैं कि वो लाइन उसी प्लेन में है। ये जो तीसरी पार्ट है इसकी, ये खुद अपने आप में एक क्वेश्चन होता है। ठीक है, यानी आपको एक प्लेन की इक्वेशन दे दी जाएगी और एक लाइन की इक्वेशन देके कहेगा कि चेक करो कि ये लाइन उस प्लेन में है। ठीक है, तो आप वो दोनों कंडीशन जो मैंने अभी बताया उसको चेक कर लेंगे, वेक्टर या कार्टेशियन, इट डिपेंड्स अपॉन यू। होप यू गाइस कि आपको समझ में आया ये लेक्चर मेरा। ठीक है, आप अप्रिशिएट करेंगे मेरे वर्क को, लाइक करना ना भूलें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों में से। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप डूइंग, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।